कुरुवंश की गौरवशाली परंपरा में एक ऐसा नाम आता है जिसका त्याग इतिहास की धारा को मौन किंतु गहरी दिशा देता है। वे थे बहालिका। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। ये कथा केवल एक राजकुमार की नहीं बल्कि कर्तव्य और धर्म के लिए अपने अधिकार का त्याग करने वाले महान पुरुष की है। आप देख रहे हैं वीसी स्टोरी टेलर, जहां हम इतिहास और पुराणों की उन कथाओं को जीवंत करते हैं जो समय के पार आज भी हमें प्रेरणा देती है। बहालिका महान राजा प्रतीप के ज्येष्ठ पुत्र थे। ज्येष्ठ होने के नाते हस्तिनापुर के सिंहासन पर पहला अधिकार उन्हीं का था। उनका लालन पालन राजसी वैभव, नीति और शौर्य के वातावरण में हुआ। वे शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण थे। समूचा राजपरिवार और प्रजा उन्हें भावी सम्राट के रूप में देखती थी, किंतु नियति ने उनके जीवन के लिए कुछ और ही निर्धारित कर रखा था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। उसी समय बहालिक देश के राजा, जो उनके ननिहाल पक्ष से संबंध रखते थे, संतानहीन थे। राज्य को योग्य उत्तराधिकारी की आवश्यकता थी। परिवार और कुल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए यह विचार हुआ कि बहालिका को बहालिक देश का राजा बनाया जाए। ये निर्णय सरल नहीं था। एक ओर हस्तिनापुर जैसा विशाल और प्रतिष्ठित साम्राज्य, दूसरी ओर दूर स्थित बहालिक देश जहां उन्हें नई व्यवस्था संभालनी थी। बहालिका के सामने दो मार्ग थे, एक अपने अधिकार के लिए हस्तिनापुर का सिंहासन ग्रहण करना, दूसरा परिवार और वंश की मर्यादा के लिए त्याग का मार्ग चुनना। उन्होंने बिना किसी द्वंद्व के त्याग को चुना। उन्होंने अपने छोटे भाई शांतनु के लिए हस्तिनापुर का सिंहासन छोड़ दिया। ये त्याग केवल एक पद का नहीं था, बल्कि उस गौरव और साम्राज्य का था जो उन्हें जन्मसिद्ध अधिकार से प्राप्त था। बहालिका बहालिक देश के राजा बने। वहां उन्होंने न्याय, नीति और धर्म के आधार पर शासन किया। वे प्रजावत्सल और दूरदर्शी शासक माने जाते थे। उनके शासन में बहालिक राज्य समृद्ध और शक्तिशाली बना। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा नेतृत्व केवल अधिकार से नहीं बल्कि कर्तव्य और उत्तरदायित्व से जन्म लेता है। उनके इस निर्णय का प्रभाव दूरगामी हुआ। यदि बहालिका हस्तिनापुर में ही राजा बनते तो संभवतः कुरुवंश का इतिहास भिन्न दिशा में जाता। शांतनु के राज्यारोहण से आगे चलकर भीष्म का जन्म और उनका आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत जैसी घटनाएं संभव हुई, जिन्होंने महाभारत की कथा को आकार दिया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। इस प्रकार बहालिका का मौन त्याग अप्रत्यक्ष रूप से महागाथा की नींव में समाहित हो गया। बहालिका का जीवन हमें ये सिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा पराक्रम रणभूमि में नहीं बल्कि अपने भीतर के स्वार्थ को जीतने में होता है। उन्होंने सिद्ध किया कि अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है धर्म और परिवार की प्रतिष्ठा। उनके त्याग में न कोई आडंबर था, न कोई पश्चाताप, केवल कर्तव्य का शांत प्रकाश था। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती रहीं, किंतु बहालिका का आदर्श अमर रहा। वे उन महान व्यक्तित्वों में से हैं जिनकी भूमिका भले ही मुखर न रही हो, परंतु जिनके निर्णयों ने इतिहास की धारा को गहराई से प्रभावित किया। इस प्रकार बहालिका की कथा हमें बताती है कि सच्ची महानता सिंहासन पाने में नहीं बल्कि उसे त्यागने की क्षमता में होती है। उनका जीवन त्याग, धर्म और कर्तव्य की ऐसी ज्योति है जो आज भी हमें ये संदेश देती है कि जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठता है तभी वह इतिहास में अमर हो जाता है। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।